Hello students and welcome back to my channel Math Solutions with Rose ma'am. So how are you all? I hope you all are doing well. So let us start the video. हम वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की ये प्रैक्टिस पेपर है, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर 2022 और 23 का, कक्षा 7th का, क्लास 7th का मैथमेटिक्स का। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर है जो आपकी मिड टर्म के एग्ज़ाम में आने वाला है। यानी इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है, जो पैटर्न है, वो सेम एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और अपनी मैथ्स की कॉपी में इसको 1 बाय 1 क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है विद सॉल्यूशन। यानी आपको क्वेश्चन भी उतारना है और उसके बाद उसका आंसर भी जो मैं समझाऊंगी वो भी उतारना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दे रखा है 60 और ड्यूरेशन है इसकी 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं इन शॉर्ट जो है वो आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो पहला है कि क्वेश्चन पेपर में 18 क्वेश्चंस हैं जिसमें 3 सेक्शन है, A, B एंड C। सेक्शन A जो है उसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले, और 2 क्वेश्चन हैं केस स्टडी वाले। सेक्शन B में 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन C में 9 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और 4 मार्क्स के हैं। और ओवरऑल चॉइस कोई भी नहीं है, इंटरनल चॉइस आपको दी हुई है। आपको अगर ऑल्टरनेट दिया हुआ है तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कैलकुलेटर का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो सैम्पल पेपर है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। तो हम इसमें दोनों ही जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेक्शन A देखते हैं पहले। सेक्शन A में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है 3 × 2 यानी 3 को 0 से गुणा करें तो क्या आएगा आंसर बच्चों हमारा A 0। 3 को अगर हम 0 से या फिर किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। यानी अगर आपको सपोज आपने -3 ले लिया, फिर -3 ले लिया, -3 ले लिया, तीनों जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है वो नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। लेकिन अगर 2 नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो उनका आंसर पॉजिटिव इंटीजर आता है। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूब हैव। एक घन के कितने फलक होते हैं, यानी कितने फेस होते हैं क्यूब के। तो वो जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर है आपका C 6। यानी एक घन में कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं। और अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, हाउ मेनी एजेस डज अ क्यूबॉइड हैव। क्यूबॉइड में कितनी एजेस होती हैं, घनाभ के कितने किनारे होते हैं। तो 12 जो है वो घनाभ के किनारे जो है वो बोला जाए या फिर एजेस बोला जाए, तो 12 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी ऐसा एंगल जो उस एंगल में उसी सेम नंबर को प्लस करते हैं तो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसके बाद 5th पार्ट देखिए, इन दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा C 0.032। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर ये नहीं आया तो इसका दूसरा वाला है, इन दोनों नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा A 0.045, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड। ये आपको दिया हुआ है एक फिगर, इस सॉलिड, इसका जो फ्रंट व्यू है बच्चों वो यहाँ पे बनेगा, ये है इसका टोटल फ्रंट व्यू। तो इन चारों में से कौन सा इसका नज़र आ रहा है फ्रंट व्यू, ये, यानी C ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ आंसर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है
हाउ मैनी एंड पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट हैव, यानी जो लाइन सेगमेंट है उसमें कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये अगर एक लाइन सेगमेंट है, इसमें एक ये एंड पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, इसका नाम हमने दे दिया ए और बी, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। टू एंड पॉइंट्स होते हैं। और एक किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, यानी हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज अ रे हैव। रे में जैसे यहाँ से अगर रे शुरू हो रही है ए से, तो यहाँ पे एरो आएगा, तो एक ही एंड पॉइंट होता है, यानी बी जो है वो 7th का फर्स्ट पार्ट, बी 1 जो है बी पार्ट वो है करेक्ट है। इसके बाद 8th क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको ये दे रखा है, इसमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 2/5 पार्ट। निम्नलिखित में से क्या 2/5 भाग को दर्शाता है। देखिए 2 पे कलर किस में है, एक ये कलर हो रखा है, एक ये कलर हो रखा है, यानी ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। बाकी तो देखिए इसमें तो देखिए 3 है, इसमें तो देखिए 1 है, इसमें देखिए 4 है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, करेक्ट है। इसके बाद 8 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमारा आता है क्वेश्चन केस स्टडी का। तो केस स्टडी के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पे एक वाटर बॉटल दे रखी है। अब हमें एक क्वेश्चन पढ़ना है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। राहुल एंड आदित्य वेंट फॉर अ पिकनिक। राहुल और आदित्य पिकनिक पर गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल ऑफ 5 लीटर। उनकी माँ ने उन्हें एक 5 लीटर पानी की बोतल दी। बोथ ऑफ देम इंजॉयड द पिकनिक। दोनों ने पिकनिक पर बहुत आनंद उठाया। राहुल कंज्यूम्ड 2/5 द वाटर एंड आदित्य कंज्यूम्ड 1/5 द वाटर। यानी राहुल ने 2/5 भाग पानी पिया और आदित्य ने 1/5 भाग पानी पिया। उसके बाद है एंड दे गेव रिमेनिंग वाटर टू अदर स्टूडेंट्स। बचा हुआ पानी उन्होंने बाकी दूसरे बच्चों को दे दिया। बेस्ड ऑन दी अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस घटना पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है बच्चों, राहुल ने कितना पानी पिया, हाउ मच वाटर डिड राहुल ड्रिंक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट है, देखिए राहुल ने कितना पिया, उसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2/5 पिया था, और जो टोटल पानी की बॉटल है वो कितने लीटर की है, 5 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 कट गया, कितना आंसर आ गया, 2 लीटर्स, यानी बी ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चों, करेक्ट है। इसके बाद देखिए हाउ मच वाटर डिड आदित्य ड्रिंक। आदित्य ने कितना पानी पिया, तो आदित्य ने कितना पिया था, 1/5, तो 1/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से 5 कट गया, कितना बचा 1, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 1 लीटर्स पानी जो है वो आदित्य ने पिया। इसके बाद थर्ड है, हाउ पानी का कितना भाग बाकी बच्चों को दिया गया, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ वाटर डिड दे गिव टू अदर स्टूडेंट्स। देखिए अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल ने 2 लीटर पी लिया, अभी हमें पता चला आदित्य ने 1 लीटर पी लिया। अब टोटल पानी कितना है, 5 लीटर, 5 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा, 2 लीटर। ठीक है, तो अब 2 लीटर बचा, या फिर अगर हम इस तरीके से 2 लीटर तो वैसे बचा जिसको कि लीटर्स में देना, लेकिन अगर हम इसको फ्रैक्शन में ही देखेंगे तो फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी इसकी, 2/5, क्योंकि 5 लीटर में 2 पिया है ना, तो 2/5, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 2/5 लीटर्स। और नेक्स्ट है, हाउ मच मोर वाटर डिड राहुल कंज्यूम देन आदित्य। राहुल ने आदित्य से कितना ज़्यादा पानी पिया, तो राहुल ने पिया था 2 और आदित्य ने पिया था 1, तो कितना ज़्यादा पिया, 1, यानी 4th का सी पार्ट करेक्ट है, 1 लीटर्स। एंड लास्ट है, हाउ मच वाटर वॉज कंज्यूम्ड बाय अदर स्टूडेंट्स। बाकी बच्चों ने कितना पानी पिया, तो वो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि बाकी बच्चों ने, राहुल ने 2 पी लिया, आदित्य ने 1 पी लिया, दोनों को प्लस कर दिया 3, और 5 में से 3 को माइनस कर दिया, आ गया 2, यानी सी ऑप्शन 5th का सी पार्ट करेक्ट है। 2 लीटर पानी जो है वो बाकी बच्चों ने पिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी द फर्स्ट स्टेप। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। द वाटर इज एट 9th स्टेप, और जो वाटर है वो 9th स्टेप पर है। ठीक है, इफ़ ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, यदि वे एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप, और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, तो ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपके बेटा बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। कितनी छलांग में वह पानी के स्तर पर पहुंच जाएगा।
तो इसके लिए बेटा आपको देखिए कैसे करना है, मैं आपको बताती हूँ। जो इसका आंसर है वो है 11। पहले तो हम करेक्ट आंसर पे टिक कर लेते हैं। पहुँचे कैसे 11 पे, देखिए जब वो पहले स्टेप पे था तो वो उसने 3 स्टेप आगे करे तो वो किस स्टेप पे पहुँच गया, 4th स्टेप पे पहुँच गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में, सेकंड जंप में वो क्या करेगा, 4 से फिर वो ऊपर की तरफ वापस उसने छलांग लगाई तो वो सेकंड स्टेप पे पहुंच गया। तीसरे जंप में अगेन उसने 3 कदम और नीचे की तरफ जंप लगाई तो वो 5वें स्टेप पे पहुंच गया। फिर 4th जंप पे वो उसने अगेन -2 कर दिया, फिर ऊपर चढ़ गया तो वो 3rd स्टेप पे पहुंच गया। पहले वो नीचे आता है, 3 स्टेप नीचे आता है, फिर वापस 2 स्टेप ऊपर चला जाता है। ठीक है, फिर 5th जंप पे बेसिकली आपको बताना है कि वो वाटर लेवल तक कब पहुंच रहा है ना, कितने जंप पर वो वाटर लेवल, और वाटर लेवल का है 9th जंप पे, तो 9 आना चाहिए यहाँ पर, तब हमारा आंसर सॉल्व होगा। फिर 5th में उसने क्या करा, अगेन 3 + 3 हो जाएगा, कितना हो गया 6। फिर 6th स्टेप में क्या करेंगे, 6 जंप में 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 4th स्टेप। उसके बाद 4 में फिर अगेन 3 प्लस कर देंगे 7th स्टेप। फिर उसके बाद 8th जंप में 7 में से अगेन 2 माइनस कर देंगे 5th स्टेप। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं 5th स्टेप में, फिर दोबारा से जो है वो 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 8th स्टेप। ठीक है, उसके बाद 8 में अगेन 2 माइनस कर देंगे तो 6th स्टेप आ गया। और लास्ट जंप है, जब उसमें 6 में अगेन 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, यानी 9th जंप, 9th स्टेप कब आया 11th जंप पे, तो इसलिए जो 11 है इसका आंसर करेक्ट निकल गया हमारा। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है इसका पार्ट, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द 7th स्टेप। अभी हमने पीछे किया था तो 7th स्टेप में बेटा वो 7 नंबर में 7th स्टेप पर 7th जंप में पहुंचेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है द जंप ऑफ मंकी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हम 3 को ऐड कर रहे हैं, फिर माइनस को 2 कर रहे हैं ना, तो यानी बी पार्ट जो है उसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर, पानी पीने के बाद ही वॉन्ट्स टू गो बैक, वह वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जम्प्स 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव। इस कार्य के लिए वह एक छलांग से 4 सीढ़ी ऊपर की ओर और अगली छलांग से 2 सीढ़ी नीचे की ओर आता है। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, कितनी छलांग में वह सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए बच्चे, इसके लिए कैसे करना है, जब उसने फर्स्ट स्टेप ली तो वो 9th बेसिकली वो 9th स्टेप पे था, 9th स्टेप पे था तो उसने 4 स्टेप ऊपर की तरफ लिए तो 4 को माइनस कर देंगे, वो 5th स्टेप पे पहुंच गया। अगेन सेकंड जंप में उसने क्या करा, 2 स्टेप फिर नीचे की तरफ आ गया, वो तो आ गया 7। फिर 7 में से अगेन 4 माइनस करेंगे 3, फिर 3 में प्लस कर देंगे 2 5, और अगले वाले में 5 में अगेन -4 कर देंगे तो 1, यानी फर्स्ट स्टेप में वो कितनी जंप पे पहुंच गया 5th जंप में। तो इसका डी पार्ट जो है बच्चों ये करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेप ही विल बी इन फर्स्ट जंप। फर्स्ट जंप पे बेटा, फर्स्ट जंप पे वो जिस नंबर पे था, अब आपको देखना है कि उसके बाद हुआ क्या एक्चुअली में ना। फर्स्ट जंप की अगर हम बात करें तो कितने उसके स्टेप्स थे उसके पास 5, बेसिकली जो 4th स्टेप, इसका जो आपका सी पार्ट है वो करेक्ट है, यानी 4th जो स्टेप है उसमें वो फर्स्ट जंप पर सीधा नीचे आ गया। ठीक है, कैसे आया, क्योंकि पहले स्टेप पे था, उसके बाद वो 3 नीचे पहुंचा तो देखिए 4th स्टेप में वो नीचे आ गया, तो ये 4 आंसर करेक्ट है। अब हम करते हैं बेटा सेक्शन बी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलेंगे, हमारा सेक्शन ए हमारा फिनिश हो चुका है, अब आया है सेक्शन बी, जिसमें कि 4 × 1 यानी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं 1-1 मार्क्स के। तो यहाँ दे रखा है फिल ओनली 4 ब्लैंक्स आउट ऑफ द फॉलोइंग्स, 5 ब्लैंक दे रखे हैं लेकिन सिर्फ आपको 4 करने हैं इसमें, लेकिन कॉपी में आप 5 करोगे। इस वाले में देखिए -88 को किससे डिवाइड करेंगे कि 11 आ जाए, तो -8 से डिवाइड करेंगे कि 11 आ जाए। नेक्स्ट देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 1 = 1 और 7 2 = 14, यानी 1/14 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
ये आपको फिगर दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। बेटा ये जो दोनों है ना, ये लीनियर पेयर होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, यानी हम इसको x + 50 इज इक्वल्स टू 180 लिख सकते हैं। और अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से आपको किसको माइनस करना पड़ेगा, 50 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 130, यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास, 130 डिग्री आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉलिड हैव 3 डायमेंशन। जो सॉलिड होता है ना उसके 3 डायमेंशन होते हैं, वो 3D होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 0.35 है, इसको आपको डिवाइड करना है 5 से, तो जब आप 0.35 को डिवाइड करोगे 5 से तो आंसर आएगा 0.07। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ये 4 मार्क्स का है। देखिए अबव के लिए प्लस आएगा, विड्रॉल के लिए माइनस आएगा, राइज के लिए प्लस आएगा, बिलो के लिए माइनस आएगा। तो 100 मीटर अबव द ग्राउंड, तो यहाँ पे आ गया ये रहा +100, यानी ये है 1 का आंसर। 3000 बैंक से निकाले गए हैं, विड्रॉल करे हैं, तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। 5 डिग्री तापमान जो है वो बढ़ गया है, राइज हो गया है, तो ये है आपका 3 का आंसर। और 12 मीटर बिलो द सी लेवल यानी माइनस में है, ये है आपका 4 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या था, मैचिंग का था, तो हमने मैचिंग इसकी कर ली। इसके बाद चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी वर्टिसेस डज अ क्यूबॉइड हैव। घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं, तो इसका आंसर है बच्चों 8, यानी क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट है 7th, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू देखिएगा, अगर आप इसके अंदर से हम निकालते हैं तो x की वैल्यू बहुत सिंपली जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, कैसे निकल जाएगी, देखिए हम लीनियर पेयर का इसमें यूज़ करेंगे। अगर ये 155 का है तो इसके सामने वाला भी 155 का हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, सामने जो आमने सामने के जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं हिंदी में, वो इक्वल हो गए। अब ये लीनियर पेयर है आपका पूरा का पूरा एक लाइन में, ये 155 का है, तो 180 में से 155 को माइनस कर दीजिए, दूसरा आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25 डिग्री बच जाएगा। तो इसका आंसर हो गया x = 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ़ x डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू 100 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए x डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल्स टू 100 है ना, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, इज इक्वल टू की तरफ जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 29 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2900, यानी 2900। ऐसे ही अगर दूसरा वाला पार्ट करना है इसका, तो 250 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5। देखिए कैसे करेंगे, 250 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, इधर जा करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 250 हो रहा है ना, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, x से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये 250 अपॉन में x आएगा और इज इक्वल्स टू 5। अब 5 नीचे आ गया और x ऊपर चला गया, तो 25 250 और 5 नीचे आ गया, x चला गया, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। इसके बाद करते हैं ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला, जिसमें सीधा सॉल्व करना है। 1/2 इंटू 2 3/4। ठीक है, तो पहले तो 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा। इसको देखिए 4 2 ज़ा 8 और +3 11, यानी 11 अपॉन में 4। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 एकम 11, 4 दूनी 8, यानी 4 2 ज़ा 8 हो गया। इसका 8 ढंग से बना देती हूँ मैं, 8 हो गया। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं हमारा 10 क्वेश्चन करते हैं, जो कि है हमारा सेक्शन C। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन C, जो कि आपका 2 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है इसमें, 10 to 14 पे। 10th क्वेश्चन देखिए, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। यानी किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से
5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी हर घंटे 5 डिग्री जो है वो कम होता जा रहा है। What will be the room temperature 10 hours after the process begins? इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए बेटे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व देखिए मैं कैसे आपको बताती हूँ। 40 डिग्री जो है सेल्सियस पहले तापमान था, उसमें से 5 डिग्री सेल्सियस आप माइनस कर दीजिए। 40 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 35। फिर 35 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 5। 35 डिग्री में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। फिर अगेन 30 डिग्री सेल्सियस में से 5 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस में से 5 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके 20 डिग्री सेल्सियस में से आप अगेन 5 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर 15 डिग्री सेल्सियस में से 5 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। 10 में से आपने क्या करा? 5 माइनस कर दिया। 10 बार तक करना है ये, क्योंकि 10 आवर्स 10 घंटे का बताना है ना, इसलिए। तो 5 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आपके 7 घंटे हो गए। उसके बाद 5 में से 5 माइनस कर दिया तो 0 हो गया, 8 घंटे हो गए ये। अब 0 डिग्री सेल्सियस था, उसमें से 5 डिग्री सेल्सियस घटा दीजिए तो 5 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये नाइन्थ आवर है, 9वां घंटा है। और -5 डिग्री सेल्सियस में से -5 डिग्री सेल्सियस घटा दीजिए तो -10 डिग्री सेल्सियस। यानी जो 10 घंटे के बाद जो तापमान रहेगा वो रहेगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर जो हुआ वो हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको जो मैंने पूरा माइनस करके बताया है वो पूरा माइनस करके आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द रेशो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल। दो संपूरक कोणों का अनुपात 3:2 है। छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम इसका पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा वाला। तो इसमें देखिए बच्चों 3 और 2 दे रखा है ना, तो आप ले लीजिए 3x + 2x = 180, क्योंकि जो दोनों एंगल को जब हम जोड़ेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, यानी 180 डिग्री का होना चाहिए। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5x = 180 आ गया। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 180 को किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा। डिग्री आ गया है ना। अब 36 डिग्री तो हो गया हमारा x का, लेकिन हमें 3x और 2x के मान निकालने हैं। तो 3x का मतलब हो गया 3 × 36, जिसको कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 108। और 2x जो है वो हो जाएगा आपका 2 × 36, जो कि आ गया 72 डिग्री। अब स्मॉलर की बात करिए तो स्मॉलर एंगल कौन सा हो गया? 72 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए बच्चों, इसी में अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा आप कर सकते हैं। फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी वह कोण ज्ञात कीजिए जो आपके अपने पूरक कोण के बराबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए सपोज हम ये मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो एंगल है ना वो x है, या माना कोण बराबर x। तो दो एंगल को जब हम प्लस करेंगे तब वो 90 डिग्री बनेगा, और x और x हो गया आपका 2x 90 डिग्री। ठीक है, और x क्या हो गया? 90 डिग्री अपॉन में 2 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। यानी ये जो 45 डिग्री है वो एक ऐसा कोण है जो अपने ही कोण का जो है वो पूरक है। यानी अगर 45 में 45 प्लस करेंगे तो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे। द शुगर इज सोल्ड एट 37 रुपीज़ 3/4 पर kg, यानी 1 किलो की जो चीनी की कीमत है वो 37 3/4 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg, यानी 8 किलो का निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हमें पर 1 किलो की पता है, तो 1 किलो को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 किलो से ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले 1 kg शुगर जो है, यानी 1 किलो चीनी, हिंदी में लिख दीजिएगा 1 किलो चीनी कितनी है? 37 3/4 है।
ठीक है। उसके बाद अब आप ये देखिए 37 3/4, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। 37 को 4 से करिए, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 28 हो गया, 4 7 से 28, 4 3 12 13 14, यानी 4 3 12 2 14। 148 में 3 जोड़ दीजिए, ऊपर वाला ये वाला नंबर जोड़ते हैं ना, तो कितना आ गया 151, यानी 151 अपॉन में 4 जो है वो चीनी की प्राइस है 1 किलो की। आपको 8 kg का निकालना है ना, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 151 अपॉन 4 को 8 से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 2 1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 151 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 15 2 ज़ा 30, यानी आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 302 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ये। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स, 24 बुक्स का कॉस्ट इतना है तो एक बुक का निकालना है, यानी बच्चों हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सीधा का सीधा। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स, यानी 24 किताबों का मूल्य। ठीक है, जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ वो आप लिख लीजिएगा। 24 बुक्स कितना दे रखा है, 2986.80। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 बुक, एक बुक का निकालना है, तो डिवाइड कर लीजिए 2986.80 डिवाइडेड बाय 24। पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आ जाएंगी, 1 0 से 1 0 कट गया, और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 124.45। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसको, ये रुपीज़ में आ जाएगा, तो आपको बेसिकली इसको डिवाइड करके प्रॉपरली चेक करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको वेरीफाई करने के लिए दिया है बच्चों, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, तो दोनों को अलग अलग वेरीफाई करना है और बताना है कि दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है, इंटू, और ये 7 में से प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे, इज इक्वल टू, अब इसको 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 126 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ना, ये रहा, तो माइनस आ जाएगा, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 54। ठीक है, अब ये हो गया आपका 18 इंटू 7 में से 3 गया 4 इज इक्वल्स टू, इनको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 72, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 72 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर हो गई बच्चों, राइट हैंड साइड के। तो यानी कि ये जो है वो वेरीफाई हो गया, क्वेश्चन वेरीफाइड। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट पार्ट था, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट जो कि और में दिया हुआ है ना, इसमें दिया हुआ ये वाला करते हैं। तो पहले ही लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो -21 आ गया। ठीक है, फिर इनटू में अब -4 और -6 क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा। ठीक है, और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन लगा दीजिए माइनस का, जो है नहीं, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में, तो साइन माइनस का नहीं आएगा। ठीक है, 21 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। फिर आएगा, फिर अगेन प्लस आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 126। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 210, और इन दोनों को प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 210। यानी ये भी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो 10 से लेके 14 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि 3 मार्क्स का है। 15 और 16 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, +5, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे है सविता, फर्स्ट पार्ट है, सविता आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर्स। सविता ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 30 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए। अब सेकेंड है, जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स दो ही गॉट ओनली 4 करेक्ट आंसर्स।
जय ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके पास 4 उत्तर सही पाए गए। उनमें से प्रत्येक ने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, आपको ये बताना है। हाउ मेनी क्वेश्चंस ईच ऑफ देम हैड अटेम्प्टेड रॉन्ग। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को पहले सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, इसमें हम सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं, तो सॉल्यूशन हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको हिंदी में करके लिख लीजिएगा। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर के लिए मार्क्स +5 दे रखे हैं और गलत उत्तर के लिए कितने दे रखे हैं, -2। और टोटल मार्क्स दे रखे हैं, कुल मार्क्स दे रखे हैं 30। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स दे रखे हैं 10। तो अगर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स की बात करें, 10 की बात करें, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और आंसर आ जाएगा 50। यानी अगर उसने 10 आंसर सही दिए थे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, तो 50 मार्क्स हो गए उसके। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, अगर वो इनकरेक्ट आंसर के लिए तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनकरेक्ट आंसर्स निकालने हैं। तो देखिए टोटल मार्क्स हो गया 30, करेक्ट आंसर्स कितने निकले उसके 50, और -2 को मल्टीप्लाई करना है इनकरेक्ट आंसर से। तो अगर ये इधर आ गया तो ये -30 हो गया, -50 में से 30 माइनस करिए, कितना आ गया, -20। ये इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, फिर -2 को इसे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया, नंबर ऑफ 10 इनकरेक्ट आंसर्स, यानी 10। यानी उसने 10 जो सवालों के आंसर्स दिए हैं वो इनकरेक्ट दिए थे, इसलिए उसके 30 मार्क्स थे, 50 मार्क्स नहीं थे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर है, सेकंड पार्ट में बच्चों टोटल मार्क्स जो आए जय के वो -12 आए। उसने करेक्ट आंसर्स दिए 4, और करेक्ट आंसर्स के हिसाब से एक कितने का है, 5 का, तो कितने टोटल मार्क्स हो गए 20। आप इनकरेक्ट निकालना है ना, इनकरेक्ट के लिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया टोटल, और ये इतने इसके आए, ये हो गया टोटल, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इन दो -20 इधर आ गया, ये प्लस करके कितना हो गया, -32। -32 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 16। यानी नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स जो हैं जय के वो 16 है। ठीक है, तो ही अटेम्प्टेड 16 इनकरेक्ट आंसर्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपका डन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब आते हैं बच्चों 15th के बाद 16th क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 71 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी आयत की लंबाई दे रखी है 71 और चौड़ाई दे रखी है 2.5। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों, यानी जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया एल इंटू बी। एल आपको दे रखा है 71 सेंटीमीटर और बी दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 177.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ख़त्म। लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत ज़रूरी लगाना है क्योंकि ये यूनिट है आपकी। ठीक है, इसके बाद अगर किसी को ये नहीं आता तो एग्ज़ाम में, अगर ये एग्ज़ाम आता तो दूसरे में से ऑप्शन भी दिया हुआ है। ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर in length. The perimeter of the polygon is 25 centimeter. How many sides does the polygon have? यानी एक सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है, बहुभुज का परिमाप दिया हुआ है, इस भुज की कितनी भुजाएं हैं। यानी इस नंबर को बच्चों आपको इस नंबर से डिवाइड करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसके आंसर में आपको 25 है ना, तो 25 को आपको डिवाइड करना है 2.5 से, और जब डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 25 है। उसके बाद ये आपका हो गया, नहीं आप ये देखिए लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आपको दे रखी है, यानी बहुभुज का जो है वो परिमाप दिया हुआ है ना। परिमाप का मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का टोटल। तो 25 है और एक दे रखा है 2.5। अब हमने यहाँ से हटाया, पॉइंट हटाया, ऊपर आ गया 0, तो कितना आ गया 250 को 25 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कितनी साइड्स हैं टोटल, सेंटीमीटर लगाएंगे 10 साइड्स, यानी 10 साइड्स हैं टोटल इसलिए, और एक साइड कितने की है, इतने की। तो अगर हम देखिए 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.5 से तो कितना आ रहा है 225 ही तो आ रहा है। तो यानी ये जो क्वेश्चन है वो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, सही है बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, जो कि है आपका 4 मार्क्स का।
ठीक है, तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है कि ये कितने का, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस कवर करते हैं, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 लीटर्स, यानी 20 लीटर में कितना करेंगे। एक 2 पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 53.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 20 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसके लिए जो टोटल, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, यानी डिस्टेंस की जगह हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दूरी, तो डिस्टेंस जो है टोटल है वो है 53.5, ठीक है। 1 लीटर में आपको कितने लीटर्स में निकालना है, 20 लीटर्स में निकालना है, ठीक है। तो ये है 1 लीटर, ये 1 लीटर में है बेसिकली। आपको 20 लीटर्स में निकालना है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 53.5 को 20 से। पॉइंट हटाया, कितना आ गया 0, 10 2 ज़ा कितना हो गया 20, तो 535 को, है ना, 535 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 2 5 ज़ा 10, 0 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 5 ज़ा 10, यानी 1070 इसका आंसर हमारा आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन ये है कि जो हिंदी मीडियम है उसमें दे रखा है 53.5 और इंग्लिश में दे रखा है 55.3, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप 53.5 से कर रहे हैं, तो आपका आंसर ये आएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपको इससे करना पड़ेगा 55.3 से। तो मैं उससे भी आपको बता देती हूँ कि 1 लीटर पेट्रोल में कितने डिस्टेंस कर रहा है, 55.3। तो 20 लीटर्स पेट्रोल में 55.3 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से। पॉइंट हटाया, 10 आ गया, 10 2 ज़ा 20, यानी 55, ये आ गया 553 इंटू 2 आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0 2 5 ज़ा 10 और 1 11, ठीक है। यानी 1106 किलोमीटर जो है वो 20 लीटर पेट्रोल में एक कवर करेगा, जो कि 2 व्हीलर है। इसके बाद आते हैं हम 18th पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्रॉ द नेट्स ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड, बच्चों जो कि आपका चैप्टर 15 का है, ठीक है। अब ये इसको बोलेंगे कोन, सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड। तो इन दोनों का बनाना है या फिर इन दोनों का बनाना है, तो हम तो चारों का ही बनाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले कोन का बनाते हैं। कोन का जो नेट होगा ना बच्चों, वो इस तरीके से बनेगा, देखिए ऐसे बनता है कोन का नेट। इसको ऐसे करते हैं, बस इसको लर्न करना है आपको, ये कुछ नहीं है, कोन का नेट हो गया ये। क्यूबॉइड, क्यूब जो है इसका नेट मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये इस तरीके से होगा। इसमें हम जो हैं वो 4 साइड्स बनाएंगे, ठीक है, ऐसे देखिए ऐसे बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको हम ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो गया क्यूब का। फिर सिलेंडर का इस तरीके से बनता है, यहाँ पर ये बनता है आपका रेक्टेंगल और यहाँ पे 2 सर्कल बनते हैं, ठीक है। और क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड का थोड़ा सा अलग तरीके का बनेगा, ऐसे लंबे में बनेगा। क्यूबॉइड क्यूब जैसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग से बनेगा, रेक्टेंगल से बनेगा बेसिकली मिल करके। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो आज का सैम्पल पेपर है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको जो पूरा का पूरा सैम्पल पेपर है वो अच्छे से समझ आया होगा। कहीं भी आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे बच्चों हम नई वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसको आपको अपनी कॉपी में कम्प्लीटली नोट डाउन करना है।